वो बेस है बॉडी लैंग्वेज के ऊपर। हम अक्सर ये बात करते हैं कि हमें कोई बात कन्वे करनी है तो हम सिर्फ शायद अल्फाज के थ्रू ही कर सकते हैं, बोल के ही कर सकते हैं, लेकिन नहीं, जो साइकियाट्रिस्ट हैं या साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो ये समझते हैं कि आप जो बोल रहे हैं सिर्फ वो कन्वे करना नहीं होता, बल्कि आपकी बॉडी लैंग्वेज भी आपके बारे में बहुत कुछ बता रही होती है जो शायद आपको खुद भी नहीं पता होता और अनकॉन्शियसली आप कन्वे कर रहे हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज में बहुत सारी चीज़, आपकी पूरी बॉडी आती है। सबसे पहले जो आपका अंदाजे बयां है, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, वो इसमें काउंट होता है। फिर आपकी आंखें जो हैं वो बहुत कुछ बता रही होती हैं। कहते हैं ना किसी में तुम्हें किस फलां में क्या सबसे ज़्यादा पसंद है, आंखें पसंद है, आंखें बोलती हैं, आंखों में चमक होती है, तो आंखें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। फिर आपकी हैंड मूवमेंट जो होती है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आप उठ कैसे रहे, आप बैठ कैसे रहे, वो जो आपका अंदाज है वो बहुत ज़्यादा आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बताता है, आपके कॉन्फिडेंस के बारे में बताता है। अगर आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आपको पता है ये चीज़ बहुत ज़्यादा काउंट करती है कि आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आप बैठ कैसे रहे, उठ कैसे रहे, सवालों का जवाब कैसे रहे, सवालों को रिसीव कैसे करें, तो वो आपको नोटिस कर रहे होते हैं। आपका इंटरव्यूअर जो होता है ना वो अक्सर सिर्फ आपकी जवाब के ऊपर रिलाई नहीं कर रहा होता, वो ये भी देख रहा होता है कि आपका पोस्चर जो है वो किस तरह का है, आप किस तरह से कमरे के अंदर आए हैं, किस तरह से आप आकर बैठे हैं चेयर के ऊपर, ये बड़ा मैटर कर रहा होता है। सीएसएस के तो अक्सर इंटरव्यूज मैंने देखे हैं। सीएसएस इसके अलावा अगर हमारी पाक अफवाज के अंदर भी आपने जाना होता है, बाकायदा उधर तो एक साइकियाट्रिस्ट बैठा हुआ होता है जो आपको ऑब्जर्व कर रहा होता है कि आपने किस तरह से इंटरव्यू देना है। अच्छा जी, पहले हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आपने इंटरव्यू के लिए जाना है, उसमें कौन कौन सी बॉडी लैंग्वेजेस जो है ना वो इंपॉर्टेंट है, कौन सी गलतियां हैं जो बॉडी लैंग्वेज की सूरत में आप कर रहे होते हैं जिनको ठीक किया जा सकता है। दूसरा हम बात करेंगे जब आप किसी बिजनेस नेटवर्किंग के इवेंट के अंदर जा रहे हैं, वहां पर आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, कितना आपको ओपन होना चाहिए। अगर आपने हाथ बांध लिया तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि लोग ये समझेंगे कि आप बिल्कुल भी किसी से बात नहीं करना चाहते। ये बड़ी कॉमन सी चीजें हैं, तो इनको समझने की कोशिश करेंगे। फिर अगर आप दोस्तों की महफिल के अंदर जा रहे हैं तो उसके अंदर आप किस तरह से बिहेव करें, इस पर बात करेंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना, और सबसे मेरा फेवरेट जो है वो ये कि अगर भाई आपके घर में आए हैं रिश्ता देखने वाले, तो आपने फिर किस तरह से आके उनके सामने बैठना है, क्योंकि बड़ा ट्रिकी हो जाता है ना कि आपने इस तरह से आके तो नहीं बैठना कि आप दब जाएंगे कल को ससुराल वालों के सामने, या फिर आप अग्रेसिव ना लगे। पाकिस्तान में तो शर्माते ही सारे बैठे थे, चाहे लड़की है या लड़का है, तो यही बॉडी लैंग्वेज मैंने तो अभी तक देखी। आई डोंट नो कि इसको कैसे देखा जाता है। बहरहाल जी हमारे साथ इसी पर एक्सपर्ट है, बात करने के लिए मौजूद। हमने बहुत बात कर ली, एक्सपर्ट से उनकी राय जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है लाइफ कोच मोहम्मद अली, जो कि बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट भी हैं। मोहम्मद अली, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो ये जो बॉडी लैंग्वेज है, जेनेरिक मैं पूछूंगी आपसे कि बॉडी लैंग्वेज कितनी इंपॉर्टेंट है किसी भी इंसान की जो पर्सनैलिटी है उसको बताने में, उसको बयान करने में। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर, आपने बुलाया। वो ना मुझे आप लोगों की बातें सुन के दो चीजें याद आ गई थी। तो एक तो ये कि तुम कहते हो कि तू क्या है, तुम ये बताओ ये अंदाज़ गुफ्तगू क्या है, ठीक है? तो हर एक बात पे कहते हो कि तू क्या है, तुम ही कहो ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है, गुफ्तगू क्या है। तो इट इज नॉट व्हाट यू से बट इट इज हाउ यू से दैट मैटर्स, ठीक है? सेकेंडली, वो हम अक्सर दोस्तों में ये ना एक जोक चलता होता है, हम कहते, मैंने जब ये पहली दफा कोर्स लॉन्च किया था पाकिस्तान में, तो मुझे फोन आया, कहने लगा सर वो मुझे आपसे बॉडी लैंग्वेज सीखनी है। तो वो जो बॉडी लैंग्वेज है ना, वो ये बड़ी वो दोस्तों वाली लैंग्वेज कह रहे होंगे, बड़ी लैंग्वेज, बडीज की लैंग्वेज कैसी होती है? नहीं, वो वो बॉडी लैंग्वेज कह रहे थे, वो बीवी की बॉडी लैंग्वेज कह रहे थे, बीवी को कहते हैं। तो ओके, एनीवेज, ऑन अ लाइटर नोट था ये, बट ऑन अ सीरियस नोट बात ये है कि देखें, आपको मैं सिंपल एक, अच्छा चलिए मैं आपसे पहले पूछता हूँ, मुझे ये बताइए कि नॉर्मल कम्युनिकेशन, what percentage will you give words and what percentage will you give non-verbals? You're asking us? हमसे पूछ रहे हैं? Yeah. मुझे लगता है कि 70% एटलीस्ट आप बॉडी लैंग्वेज को दे रहे होते हैं, 30% फिर आप वर्ड्स को देख रहे होते हैं, क्योंकि आप सबसे ज्यादा परसीव करते हैं अनकॉन्शियसली। कॉन्शियसली तो आप बाद में, मुझे ऐसा लगता है कि परसीव कर रहे होते हैं। बाकी आप एक्सपर्ट हैं, आप ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर मेहराबियन की रिसर्च, नेट पे पढ़ी भी जाए, कोई भी पढ़ सकता है, ऑल्दो कि ये रिसर्च बहुत सारे लोगों ने बड़ी मिस इंटरप्रेट की है। ओनली वर्ड्स ओनली मैटर 7% इन योर कन्वर्सेशन, ठीक है? मुझे मैथ्स नहीं आता, मैथ्स में बड़ा वीक हूं। बॉडी लैंग्वेज जी 93% में से 55% इज योर बॉडी लैंग्वेज एंड 38% इज योर फेशियल एक्सप्रेशंस। ओके, ठीक है? सो इमेजिन कि आप और मैं, हम बड़े हुए हैं ये जानते हुए, ये पढ़ते हुए, ये सोचते हुए, ये समझते हुए, ओए लफ्ज सोच समझ के बोलो, ध्यान से बोलो, अल्फाज की बड़ी ताकत है, वर्ड्स हैव पावर, यस वर्ड्स हैव पावर, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बट वो
वो पावर कभी इन्फोर्स या वो पावर बिल्कुल क्या कहना चाहिए खत्म की जा सकती है द वे यू से। क्योंकि अक्सर आप लोगों को कहते होंगे ओए मुंह संभाल के बात करो, देखो तुम बात कैसे कर रहे हो। वही बात कोई और कर रहा होगा, आप कहेंगे यार ये बड़ी अच्छी बात कर रहा है, ठीक है। सो इट इज योर नॉन वर्बल which was the most important thing that we have never been taught, neither in our educational curriculum, nor in our tarbiya curriculum, or in even the Islamic curriculum. हमें किसी ने ये नहीं बताया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नॉन वर्बल्स में माशाल्लाह he was the best human being the world has ever seen in everything, but नॉन वर्बल्स में भी he was the king of नॉन वर्बल्स। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा अली साहब, हम आ जाते हैं जो हमने 4 पॉइंट्स रखे हैं जिस पे हमने आज बात करनी है। सबसे पहले तो इंटरव्यू पे, इंटरव्यू के लिए कोई जा रहा है, ठीक है, आपके कपड़े, आपकी प्रेजेंटेशन, ये सब कुछ मैटर करता है। उसके बाद जो अगला मरहला है, आप जाके वहां पर बैठ कैसे रहें, बात किस तरह से करें, कैसी बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं? देखिए बात यह है कि अगर आपके दिल में या माइंड में इंटरनली आप स्केयर्ड हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज उसको शो कर रही होगी। आपके फियर, आपकी एप्रीहेंशंस, एवरीथिंग विल बी ऑब्वियस। क्योंकि बॉडी लैंग्वेज और माइक्रो एक्सप्रेशंस की खास बात यह है कि दे आर इनवॉलंटरी मसल मूवमेंट्स, आप उनको रोक नहीं सकते। जो भी इंटरनल प्रोग्राम आपका चल रहा है वो डिस्प्ले हो रहा होगा। सो इसलिए आई ऑलवेज एडवाइज, जब मैं इंटरव्यू के लिए लोगों को तैयारी के लिए कहता हूं तो आई ऑलवेज एडवाइज कि रिहर्स करें, कम अज कम भी 21 टाइम्स रिहर्स कर जाएं, सो दैट योर माइंड एंड योर बॉडी सिंक बिफोर यू गो। गलतियां हम कौन सी कर रहे होते हैं इंटरव्यू के दौरान? हम गलतियां कौन सी कर रहे होते हैं जिनको अवॉइड करके हम बहुत हद तक बच सकते हैं? मैं उधर ही आ रहा हूँ। हम जब इंटरव्यू के लिए एंटर हो रहे होते हैं, कई लोग जो है ना वो दरवाजा नहीं बंद करते। अब ये बज़ाहिर बड़ी छोटी सी चीज है, लेकिन ये बहुत ज्यादा मैटर करती है। आकर जब बैठते हैं तो चेयर को में कंफ्यूज होकर चेयर को आगे पीछे कर रहे होते हैं, चल रहे होते हैं तो शोल्डर्स ड्रूप होते हैं, गर्दन नीचे झुकाई हुई होती है, विच इज नेगेटिव हार्मोन प्रोडक्शन, कॉर्टिसोल प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। बैठे भी होते हैं तो ऐसे क्लिप फिंगर्स रखी होती हैं उन्होंने, ठीक है, ये कभी भी नहीं रखनी चाहिए। दिस इज पावर फिंगर्स। अगर आपने रखना ही है तो ये तरीकाकार है। और अगर आपने एम्फसाइज करना है किसी चीज को तो ये है, ठीक है। फिर वो जो नीचे से कोई ना कोई टांगे या कोई चीज शेक कर रही होती है, विच इज नर्वसनेस शोन ऑन देयर बॉडी। इसी तरह जब वो बात कर रहे होते हैं तो आई कांटेक्ट नहीं कर रहे होते। मैंने इंटरव्यूअर से कोशिश करते हैं कि अवॉइड करें, स्पेशली जब कोई सवाल मुश्किल आ जाए। अगर आसान सवाल होता है तो फिर तो वो यूं चढ़ के बोलते हैं ना, ठीक है। मेजॉरिटी लोग ये गलतियां क्यों कर रहे होते हैं, मैं मेजॉरिटी की बात करूं कि उनके सीवीज जो है वो टाइपिंग सेंटर वाले ने बनाए होते हैं। जब इंटरव्यूअर सवाल पूछता है सीवी को देख के, तो वो चूंकि टाइपिंग सेंटर वाले ने बनाया होता है तो आपको पता नहीं होता आपने क्या लिखा है, तो आपका माइंड ऑलरेडी इस चीज को एक्सेप्ट कर चुका होता है कि यू आर इन ऑन द रॉन्ग फुट, यू आर इन लूजिंग डिफिकल्ट पोजीशन में आ गए। ठीक है। एंड वेरी इंटरेस्टिंगली अली ये भी होता है ना कि आपको ये भी समझ नहीं आती कि अगर आप आई कांटेक्ट कर भी रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा देर तक भी आई कांटेक्ट नहीं करना, वो अग्रेसिव